हाय ऑल, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मूवी में क्या है। चलिए आज हम बात करते हैं देवरा पार्ट 1 की। ये मूवी लास्ट फ्राइडे को रिलीज़ हुई है, आज मंडे है और सिर्फ 3 दिनों का यानी कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे का कलेक्शन मिलाकर हो चुका है 275 करोड़। जी हाँ, ये आंकड़े जो मैं आपको बता रहा हूँ ये विकीपीडिया से मैंने लिए हैं और मुझे लगता है कि विकीपीडिया पे आज यानी कि मंडे का कलेक्शन अपडेटेड नहीं है। तो इस मूवी की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो एक रिव्यू वीडियो नहीं है। बेसिकली ये एक केस स्टडी वीडियो है जहाँ पर हम ये समझते हैं कि क्या वजह है कि जूनियर एनटीआर की ये मूवी 3 दिनों में इतना कलेक्शन कर पाई है और हमें क्या लगता है कि इस मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा। तो सबसे पहले 275 करोड़ का बिजनेस, वो भी 3 दिनों में, एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, वो भी उस मूवी के लिए जो कि पार्ट 1 है। मैं आपको यहाँ पर याद दिलाऊंगा कि KGF पार्ट 1 जब आई थी उसके भी कलेक्शंस इतने अच्छे नहीं थे, इतने स्पीडली वो मूवी कलेक्शन नहीं कर पाई थी। हालांकि इस मूवी ने जो कलेक्शन किया है वो मेरे हिसाब से RRR के कलेक्शन से भी ज़्यादा है। RRR ने भी मुझे लगता है कि शुरुआत के 3 दिनों में इतना बिजनेस नहीं किया था। हाँ, ये अलग बात है कि उस मूवी की वर्ड टू माउथ जो पब्लिसिटी है वो ज़्यादा हुई थी। नॉर्थ बेल्ट में, साउथ बेल्ट में उस मूवी को इक्वली प्यार मिला था बिकॉज वो एस राजामौली की मूवी थी। बट बावजूद इसके जिस तरह ये मूवी आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये मूवी कम से कम 800 से 1000 करोड़ का बिजनेस तो करने ही वाली है, वो भी सिर्फ इंडिया में। ग्लोबल फिगर्स की बात हम नहीं करने वाले हैं बिकॉज ऑब्वियसली जूनियर एनटीआर के फैंस इंडिया के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ग्लोबली इस मूवी का कलेक्शन और ज़्यादा होगा, बट फिलहाल मैं सिर्फ इंडिया कलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। ये मूवी बनी है 200 से 300 करोड़ के बीच में। तो मैंने अपने रिव्यू में पहले भी कहा था कि इस मूवी को सफल कहलाने के लिए या हिट या ब्लॉकबस्टर कहलाने के लिए कम से कम करना होगा 600 से 700 करोड़ का बिजनेस, और ये मूवी उतना बिजनेस तो आराम से करने वाली है। मुझे लगता है कि ये हफ्ता एंड होते होते, फ्राइडे आते आते इसका कलेक्शन कम से कम 500 करोड़ तो हो ही जाएगा। अब अगर हम इसे कंपेयर करते हैं पुष्पा से, क्योंकि पुष्पा भी एक सिमिलर बिल्ड की कहानी है, वो भी एक तेलुगु मूवी है जिसे हिंदी में डब किया गया, कन्नड़ा में डब किया गया, तमिल में डब किया गया, मलयालम में डब किया गया। तो पुष्पा का भी लाइफ टाइम कलेक्शन पार्ट 1 का जो विकीपीडिया में मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से है 350 से 400 करोड़ या उससे भी थोड़ा कम शायद। अब उसके बावजूद उस मूवी को हम इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर मानते हैं। हाँ, उस मूवी के गाने फेमस हुए, अल्लू अर्जुन का स्टाइल फेमस हुआ, बट बॉक्स ऑफिस वाइज वो उतनी बड़ी हिट नहीं है। लेकिन पुष्पा 2 जाहिर सी बात है एक बड़ी हिट होगी बिकॉज पुष्पा 2 पुष्पा 1 के कंधों पे चलने वाली है। बट ये मूवी देवरा पार्ट 1, इसकी कोई बैक स्टोरी नहीं है। पब्लिक को इस मूवी से एक मिक्स्ड एक्सपेक्टेशंस थी, उसके बाद भी इस मूवी का इस तरह से आना, हाँ ये अलग बात है कि टिकट प्राइसेस इस मूवी के काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे मैं अपने रिव्यू के अंदर बताया था कि मैंने इस मूवी को देखने के लिए खर्च किए थे 1050 रुपीज़, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने खर्च किए हैं अप टू 1500 फॉर अ सिंगल टिकट ऑफ अ मल्टीप्लेक्स। और मैं ये PVR गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये एक नॉर्मल क्लासिक या मैक्सिमम प्राइम टिकट की बात कर रहा हूँ, जो कि जिस तरह हम डिवाइड करते हैं सिनेमाघरों में सीट्स को। उसके बावजूद इवन दो ये कलेक्शंस डिपेंड करते हैं कि ईच एंड एवरी टिकट की प्राइस क्या होगी, बट टिकट प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद भी इस तरह का ट्रैक्शन इस फिल्म को मिल रहा है। मतलब इस फिल्म ने कहीं ना कहीं पब्लिक से कनेक्ट किया है और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है जूनियर एनटीआर को, जिन्होंने RRR के बाद अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली है हिंदी ऑडियंस में। मैं आपको ये याद दिलाऊंगा कि हिंदी ऑडियंस के बिना कोई भी फिल्म जो कि एक कोर साउथ की फिल्म है वो स्टार्ट तो अच्छा लेगी, बट 600 करोड़ 650 करोड़ के तक जाते जाते मूवी दम तोड़ देती है। जो हुआ था जेलर के साथ, जो हुआ था विक्रम के साथ, या जो अक्सर होते रहता है तलपति विजय की मूवी के साथ। जैसे कि उनकी मूवीज़ आती हैं वो स्टार्ट अच्छा लेती हैं, बट स्टार्ट लेने के बाद जो एक मोमेंटम किसी भी मूवी को बनाए रखने के लिए चाहिए होता है वो चाहिए होता है हिंदी ऑडियंस से।
तो इस मूवी ने मेरे हिसाब से हिंदी ऑडियंस से काफ़ी अच्छा कनेक्ट भी किया है। पब्लिक इसे देख भी रही है, इसकी तारीफ भी कर रही है, इसकी रिव्यूज़ भी कर रही हैं और इसके बारे में अच्छा लिख भी रही हैं। तो मेरे हिसाब से इस मूवी का कलेक्शन अपने आप में एक केस स्टडी है कि कैसे एक वो हीरो जिसकी स्टार पावर में सब्सटैंशियल इजाफा आया है पिछले कुछ सालों में, उसके स्टार पावर को यूज़ करते हुए एक अच्छी कहानी लिखकर उसमें अच्छा स्टार कास्ट लेकर जब आप मूवी को बनाते हैं तो देवरा की तरह मूवी बन के निखरती है। तो ये था मेरा एनालिसिस कि क्यों ये मूवी अच्छा कर रही है, कितना इसके कलेक्शंस हो सकते हैं आगे जाके, जो मुझे लगता है बिल्कुल होंगे। और देवरा पार्ट 2 जो कि कुछ समय बाद आएगी, ऑब्वियसली बात है देवरा पार्ट 1 से ज़्यादा चलेगी, तो जो उसके कलेक्शंस होंगे वो अलग ही टेंजेंट पे होंगे। मैं उसके बारे में बात अभी नहीं करना चाह रहा हूँ बिकॉज मैं उसे कंपेयर करूँगा KGF 2 या पुष्पा 2 से, अगर तब तक पुष्पा 2 ऑब्वियसली आ ही जाएगी, या फिर सलार 2 से। सलार 1 ने भी कलेक्शंस अच्छे किए हैं, बट अगेन जैसे कि मैंने कहा आपको, क्योंकि उस मूवी को हिंदी ऑडियंस का प्यार कम मिला, वो 600-700-800 करोड़ तक जाके रुक गई। बट मुझे लगता है कि देवरा उससे आगे जाएगी क्योंकि हिंदी ऑडियंस का प्यार इस मूवी को मिल रहा है, जूनियर NTR को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं सैफ अली खान को कास्ट करने का फ़ायदा मेकर्स को यहाँ पर मिलेगा। चलिए, टिल वी स्पीक अगेन, थैंक यू, नमस्कार।